सौरभ हत्याकांड में एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं और किस तरीके के खुलासे हो रहे हैं इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ आईपीएस अंतरिक्ष जैन जी हैं। अंतरिक्ष जी, जिस तरीके से खुलासे हो रहे हैं, मामला यह भी निकल के आया कि पुलिस उनकी रिमांड ले सकती है, क्राइम सीन रिक्रिएट कराया जा सकता है और भी तमाम चीजें निकल के आ रही हैं। तो पुलिस की जो जांच है वो कहां तक पहुंची है और आगे किस तरीके से जांच बढ़ाई जा रही है? देखिए, विवेचना हमारी प्रचलित है, उसमें हम काफ़ी सारे बयान भी काफ़ी लोगों के ले चुके हैं। जहाँ से उन्होंने सामान खरीदा था उनके भी बयान नोट किए जा चुके हैं, ड्राइवर के भी बयान लिए जा चुके हैं। इसी क्रम में जैसा आपने बताया रिमांड के लिए, तो जो सीन रिकंस्ट्रक्शन है, जैसे ही हमारे सारे एविडेंस क्लोज हो जाएंगे उसके बाद हम सीन रिकंस्ट्रक्शन के लिए ज़रूर रिमांड लेंगे। अगर बात की जाए तो जो कैब ड्राइवर था उससे पूछताछ हुई, पूछताछ में क्या निकला? हिमाचल में जब ये लोग गए तो कहां कहां रुके, वहां से क्या क्या एविडेंस आप लोगों ने कलेक्ट किए और जो जांच है हिमाचल को लेकर के वो कहां तक पहुंची है? देखिए, ड्राइवर ने अपने बयानों में बताया था कि ये लोग शिमला, मनाली और कसोल गए थे, जिसमें हमारे ड्राइवर के बयानों से पता चला कि किन किन होटल्स में वो गए हैं। वहाँ पर उसके लिए हमारी एक टीम का गठन किया जा चुका है और जैसे ही हमारी परमिशन आ जाएगी बाहर जाने की, वैसे ही हमारी एक टीम रवाना हो जाएगी और वहाँ पर जितने भी तथ्य हैं, अगर कोई सीसीटीवी है, जितने भी रजिस्टर एंट्रीज़ हैं, आधार कार्ड की फ़ोटोज़ हैं, वो सब हम कलेक्ट करेंगे। तो काफी कुछ सबूत पुलिस के हाथ लग चुके हैं, बयानों का दौर लगातार जारी है। क्या परिजनों से भी पूछताछ हो रही है? क्या साहिल और मुस्कान के जो दोस्त हैं उनसे भी पूछताछ हो रही है? आसपास के जो पड़ोसी हैं उनसे भी पूछताछ हो रही? जी, हर पहलू पर जांच हो रही है, हर पहलू पर हम विवेचना पर काम कर रहे हैं। जितने भी इसमें लोग आगे आए हैं, जितने भी उनके लिंक्स हैं, चाहे वो मृतक हो, चाहे वो हत्यारे हों, उन सभी के ऊपर हम काम कर रहे हैं। उन सभी के जितने भी लिंक में लोग थे उन सभी से हम पूछताछ कर रहे हैं। जानकारी ये भी मिली है कि सट्टा बहुत ज्यादा खेलता था जो साहिल है, उसको लेकर के भी जांच की जा रही है, जो बुकी है उसकी भी तलाश हो रही है और माना यह जा रहा है कि जो पैसा सौरभ भेजता था उस पैसे को मुस्कान के जरिए साहिल तक पहुंचाया जाता था और फिर साहिल उस पैसे को सट्टे में लगाता था। देखिए, अगेन ये विवेचना का पार्ट है। जितनी भी चीज़ें इसमें निकल कर आएंगी या जितने भी इसमें हमें एंगल्स मिलेंगे उन सभी पर हम जांच करेंगे। अगर बात की जाए तो जिस तरीके से ये पूरा मामला निकल के आया है, ये भी जानकारी मिली है कि जो मुस्कान है वो सरकारी वकील की मांग कर रही है, अपने बचाव में वकील खड़ा करना चाहती है। तो क्या किस तरीके की तैयारी की जा रही है ताकि इन दोषियों को, जो कहा जाए आरोपियों को, कि कड़ी से कड़ी सजा मिले और जो एविडेंस है वो कितने कलेक्ट हुए हैं और आगे किस तरीके से विवेचना बढ़ाई जा रही है? जैसा मैंने पहले बताया था, एविडेंसेस हम लोग क्लोज कर रहे हैं। जितने भी हमारे रिकवरी थी या जितने भी हमारे क्राइम सीन पर स्केचेस होते हैं, फोटोग्राफी होती है, वीडियोग्राफी होती है, बयान होते हैं, सभी को हम क्लोज कर रहे हैं। जितने भी हमारे एंगल्स निकल कर आ रहे हैं उन सभी बिंदुओं पर जांच कर रहे हैं। लोकेशंस हम ले रहे हैं, वो कहाँ पर थे, कब थे, या जो व्हाट्सएप मैसेजेस वगैरह हैं उसके लिए हमारा जो फ़ोन है वो FSL भी हम भेज रहे हैं। तो जितने भी हमारे तमामी मतलब उसमें पॉइंट्स निकल कर आएंगे उनके थ्रू हम एक सॉलिड चार्जशीट लगाएंगे। एक आखिरी सवाल, पीएम रिपोर्ट आ चुकी है और पुलिस के पास पीएम रिपोर्ट है। पीएम रिपोर्ट में हत्या की वजह क्या निकल के आई और किस तरीके से हत्या की गई? देखिए, पीएम रिपोर्ट में बहुत स्पष्ट आया है कि जो डेथ का कोज है वो शॉक एंड हैमरेज है और इसमें बताया गया है कि लेफ़्ट साइड में छाती के ऊपर 3 बार चाकू से वार किया गया था। साथ ही जो गर्दन है और हाथ की कलाई हैं उनको काटने के निशान भी मिले हैं और वो जिस्म से अलग थे। अगर बात की जाए तो सर धड़ से अलग था जिस तरीके से आप बता रहे हैं, तो बॉडी का कोई पार्ट मिस तो नहीं है? सारे पार्ट्स ड्रम में थे या फिर कोई पार्ट्स मिस है? नहीं, सभी पार्ट ड्रम में थे। जितने भी पार्ट कटे थे, जैसा मैंने बताया, कलाई और सर, वो सभी के सभी पार्ट्स ड्रम में हमें मिले थे। तो यानी अब विवेचना आगे बढ़ रही है और उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही पुलिस इस पूरे मामले का खुलासा करेगी, लेकिन अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि हत्या की वजह क्या रही है। क्या अब पुलिस की जांच में ये स्पष्ट हो गया कि हत्या की वजह क्या रही? जी, अगेन जैसा मैंने बताया कि बहुत सारे बिंदु हैं जिन पर जांच की जा रही है और इनका जब इनके बयान होंगे रिमांड लेने के बाद, उसमें भी एक बार फिर से पूरा सीन रिकंस्ट्रक्ट किया जाएगा, सभी बयान दोबारा नोट किए जाएंगे। तो जैसे ही सभी बिंदुओं पर हमारी जांच हो जाएगी, कारण भी स्पष्ट हो जाएगा।
तो आप देख सकते हैं हमारे साथ आईपीएस अंतरिक्ष जैन जी थे, जिन्होंने साफ तौर से कहा कि पूरे मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है, हर एक पहलू को खंगाला जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि जो भी सबूत हाथ लग रहे हैं, जो भी साक्ष्य हाथ लग रहे हैं, उन्हें केस डायरी का पार्ट बनाया जाए और इन आरोपियों के खिलाफ एक ऐसी चार्जशीट तैयार की जाए जिससे इन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिल सके। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।